हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, सारे के सारे जितना इस वीडियो में टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते चलेंगे और आंसर बताते चलेगा कि एक का राइट आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा। इस तरीके से कमेंट में बताते चलिएगा। आप 50 में से लास्ट में कितने सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। अब चलिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना करा रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे इंपोर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न की दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था दोस्तों। तो चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों, अब बताना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं दोस्तों। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। अगला प्रश्न में बोल रहा है, चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर देने का जरूर प्रयास करिएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 फरवरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 5वां नंबर में कह रहा है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है दोस्तों। तो 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार और ओडिशा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर आ गया 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 6ठा नंबर में कह रहा है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 6ठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न में, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है दोस्तों। तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 65.46%। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर महिला पूछा है दोस्तों, महिला पूछा, अगर यहाँ पर पुरुष पूछ देता तो क्या हो जाता दोस्तों, 82.14% हो जाता। ये क्या हो गया दोस्तों, महिला हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया, याद रखिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है दोस्तों। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ऑप्शन याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न के ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9वां नंबर में कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1825 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ दिया, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी दोस्तों। तो 1853 में चलाई गई थी। भारत में जब पूछ दिया अपना देश भारत में तब, इंग्लैंड में पूछे तो कब होगा दोस्तों, 1825 में होगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10वां नंबर में कह रहा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया था।
काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया था दोस्तों? तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक लास्ट में जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते चलेंगे। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 में कह रहा है दोस्तों बिहार में सोने का खदान कहाँ से प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में सोने का खदान कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जम्मू से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 में कह रहा है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर से भूमध्य सागर से जोड़ती है दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुएज नहर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को और देखते चलेंगे। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1949 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर बताना है 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे? असफल बोल रहा है दोस्तों, तो 1600 क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1857 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1857, यानी 2 अगस्त 1857। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि डेल्टा प्रवेश में उच्च भागों में पुरानी कांप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? डेल्टा प्रवेश में उच्च भागों में पुरानी कांप मुद्रा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1908 में हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कोशिका के केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तब 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल का है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, किस अभिकर्मक के साथ अस्टर्च नीला रंग देता है? किस अभिकर्मक के साथ अस्टर्च नीला रंग देता है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 23 नंबर में कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में किसका विटामिन की आवश्यकता होती है। रक्त की थक्का जमाने में किसका विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है रक्त का पीएच मान क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों जितना भी आप प्रीवियस ईयर पूरा अगर बढ़िया से सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, 2010 से लेकर अगर 2024 तक अगर आप पूरा सही से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाइएगा, याद करके जाइएगा दोस्तों, तो 70 से 75 क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए पूरा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर बताना है झारखंड है कि उत्तर प्रदेश है कि छत्तीसगढ़ है कि पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर कौन सटा हुआ नहीं है दोस्तों, तो क्या यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड भी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है, ये क्या है छत्तीसगढ़ ये सटा हुआ बिहार से क्या है नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है बिहार से सटा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। आप देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम्पी में। कहाँ होगा दोस्तों, हम्पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दोस्तों गुलामगिरी किस भाषा की लिखी गई है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मराठी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। बहुत तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है दोस्तों, तो इस 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फर का हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 29 नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 नंबर में कह रहा है दोस्तों पहली महिला उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लीला सेठ। क्या हो जाएगा दोस्तों, लीला सेठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संख्या का मुख्यालय है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संख्या का मुख्यालय है दोस्तों, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का अगर एग्जाम दिए होंगे तब आपको पता होगा कि इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर देखने का। अगर दिए होंगे एग्जाम तो आपको जरूर पता होगा इसी प्रकार को एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। ये हमारा क्लास डेली चलती है, अभी सारे के सारे प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन करवा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता सारे के सारे प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन करवाया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों बिहार का बजट कौन सा प्रस्तुत करता है। बिहार का बजट कौन सा प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय।
वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है, वायुमंडल किस स्थिति द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संवहन विधि। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहन विधि। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 38 नंबर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है दोस्तों? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर प्रश्न में दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का हो जाएगा बांकीपुर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बांकीपुर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न को और ध्यान से देखते चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए। 42 नंबर आंसर इसलिए बताइएगा दोस्तों, आपको फटाफट आंसर, जैसे 42 का है तो 42 का कौन होगा, ए होगा या बी होगा, इस तरीके से तुरंत फटाफट कमेंट में बताते चलिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना पाने में हैं। यहाँ पर देखेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको अभी कम से कम ये सब क्वेश्चन 45 जरूर होना, 45 प्लस होना जरूर चाहिए। कम से कम 45 नहीं तो 40 प्लस जरूर करिए, तब समझिए कि आप अच्छा ट्रैक पर हैं। यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर प्रश्न में दोस्तों ध्यान से देखेंगे, बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बताना है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न बताना है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 मार्च को। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 मार्च। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को और ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1971 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 46 नंबर पर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कि लोहा है, कि सोना है, कि टंगस्टन है, कि प्लेटिनम है? और इसमें चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे कठोर धातु कौन सा है दोस्तों, टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाली तत्व है?
भूपरपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाले तत्व है तो कौन सा तत्व है दोस्तों? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह को ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा सेतु पर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न में और देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न आपके HW रहेगा, क्योंकि आपके लिए हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको HW देते ही हैं। आप लोग कमेंट में सब लगभग आंसर सही है बताते हैं, इसलिए 51 नंबर को आंसर बता के जाइएगा। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेंग में। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेंग ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब 51 नंबर प्रश्न आपके लिए है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में कि 1942 में कि 1920 में कि 1922 में? दोस्तों इसमें से टोटल 50 प्रश्न लाए थे, 50 में से आप कितने सही किए कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।